नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले करंट के जो आने वाले पेपरों में बहुत ज़्यादा काम का 2023 के कौन से सम्मान और पुरस्कार के बारे में, ठीक है ना। 2023 में सम्मान पुरस्कार, वो भी कहां से कहां तक के, जनवरी से मई तक के, जून के मैं बाद में करवा दूंगा। इस 5 महीनों के जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए वही महत्वपूर्ण सम्मान पुरस्कार। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ मैंने 15-20 एक सम्मान महत्वपूर्ण पुरस्कार लिए, कुछ पुरस्कार मैं पहले करवा चुका हूँ, वीडियो में देखा होगा आपने, पद्मश्री वाले कुछ अवार्ड वाले पुरस्कार मैं करवा चुका हूँ। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और पुरस्कार और हैं, ठीक है ना, वर्ष 2023 के संबंधी। तो जैसे पहला पुरस्कार, इसके अंदर कंटिन्यू कोई विशेष क्रम है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने एक टारगेट बनाया है कि नॉर्मल 1 लाइनर में क्वेश्चन समझाया जाए, आपको ज़्यादा क्या करने की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन आता क्या और आपको जवाब क्या देना, इतना ही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान ने, यानी केवल राजस्थान के एक अधिकारी है ताराचंद मीणा, और ये कहाँ के जिला कलेक्टर है, ये आपके उदयपुर के जिला कलेक्टर है, ठीक है। प्रधानमंत्री अवार्ड, यानी इसे कौन सा अवार्ड दिया गया था, प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था, मिशन कोटड़ा, जगह पूछे संबंध किससे है, तो ये भी कहां से, आपके उदयपुर से है, मिशन कोटड़ा का। तो वहां पर सुशासन के नवाचार की श्रृंखला के लिए उदयपुर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री पुरस्कार अवार्ड सम्मानित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया ताराचंद मीणा को दिया गया था। और ये कहाँ के जिला कलेक्टर है, ये आपके उदयपुर के हैं। क्यों दिया गया था, मिशन कोटड़ा, जो पूछ ले संबंध, मिशन कोटड़ा संबंध कहाँ से है, फेमस जगह है, तो क्यों हुई, ये उदयपुर का है। और क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर आपके जो पालनहार जो भी योजना है उनके बारे में अच्छा कार्य किया था, इसके लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, हाल ही में प्रधानमंत्री अवार्ड किसे दिया गया, तो ताराचंद मीणा को। कहाँ के कलेक्टर है, उदयपुर के। क्यों दिया गया, मिशन कोटड़ा के तहत, तो सुशासन की नवाचार श्रृंखला के तहत दिया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड, यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत, डिजिटल इंडिया 2022 के तहत ई नाम पोर्टल को, ई नाम जो पोर्टल है, ई नाम पोर्टल को प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। किसे दिया गया, ई नाम पोर्टल, जो आप ई में देखते हो वहां पर, ई नाम पोर्टल को किसके लिए क्या, कौन सा अवार्ड दिया गया, प्लेटिनियम अवार्ड दिया गया। कौन दे रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसके तहत, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत ई नाम पोर्टल को, ध्यान रखना, ई नाम पोर्टल को प्लेटिनियम अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया था। क्यों दिया गया है, इनकी एक साहित्य कृति है, उसका नाम है उमा दे। क्या नाम है उसका, उमा दे, इसके लिए दिया गया था। जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। रचना, ध्यान रखना, दिया गया, अच्छी बात है, रचना भी पूछता है एग्जाम में, पिछले पेपर देख लो, और नहीं देखो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर 5-6 भर्तियों के आए हुए करंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहां पर नाम का रचना और केवल उसका स्थान भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। और राजस्थान के मंत्री, अब जानेंगे, राजस्थान के जो मंत्री है आपके, खेल मंत्री है अशोक चांदना। कौन मंत्री है, खेल मंत्री अशोक चांदना। उसे वीमेन इकोनॉमिक्स फोरम के तहत लीडर ऑफ डिकेड का पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया, वीमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार किसे दिया गया, अशोक चांदना। ये आपके राजस्थान सरकार में मंत्री है, और वो भी मंत्री कौन से, आपके खेल मंत्री है। कौन से मंत्री, वर्तमान अभी खेल मंत्री है, ठीक है। कौन से मंत्री है, खेल मंत्री है। राजस्थान शिक्षक मोहम्मद इमरान खान, ये मेवात होता है, अलवर भरतपुर, मूल पूछा जाए तो आपके अलवर, ठीक है ना, मेवाती, ठीक है ना। तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, इसके इमरान खान के बारे में क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ठीक है ना, इसने पोर्टल बनाया हुआ संस्कृत का सबसे पहले शिक्षा वाला, ठीक है। दोबारा सुन लो, तो प्रधानमंत्री अवार्ड हाल में किसे दिया गया था, ताराचंद मीणा को दिया गया था। क्यों दिया गया था, मिशन कोटड़ा के तहत जो सुशासन कार्य चलाने के लिए। ये कहाँ कलेक्टर है, उदयपुर। मिशन कोटड़ा संबंध कहाँ से, उदयपुर से है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 राष्ट्रपति द्वारा किसे दिया गया था, ई नाम पोर्टल को कौन सा पुरस्कार दिया गया, प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार 2022 के तहत डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, उसकी एक महत्वपूर्ण
करती है उमा दे। और अशोक चांदना को वीमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से वीमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक चांदना कौन है? आपके वर्तमान में खेल मंत्री है। और राजस्थान के शिक्षक मोहम्मद इमरान खान मेवाती अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड, ये पुराना हो गया, चलो कोई बात नहीं। राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022 डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया था। इनकी रचना है साहित्य से सोहरम, साहित्य से सोहरम। तो राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को। क्यों दिया गया? उसकी रचना है राजस्थानी साहित्य से सोहरम। ठीक है। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं करंट के हिसाब से। तो ध्यान, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वें संस्करण रिफ का जो आयोजन की बात कर रहा है, उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था आपके अर्पणा सेन को दिया गया था। और इनका संबंध क्यों बताया? पूरा संबंध क्या से? इनका संबंध है जयपुर जिले से। ये वाले करंट वाले क्वेश्चन में अर्पणा सेन वाला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन रिवाइज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार पढ़ लेना, क्या दिक्कत आती है। ठीक है। अगला आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड दिया गया था के सच्चिदानंद को 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड दिया गया था। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वां संस्करण जो जयपुर में हुआ था, उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्पणा सेन को दिया गया था। और इनका संबंध भी आपके जयपुर से है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म में प्राइम ऑफ राजस्थान अवार्ड, यानी राजस्थान कौन सा अवार्ड? देखो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ऊपर आया था वही, तो प्राइम ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया था राज बंसल को दिया गया था। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखो बार हो गया, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसे बोलते हैं रिफ। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं रिफ। ये वाली सारी बात एक ही बात, जयपुर इंटरनेशनल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी रिफ की बात हो रही है। सेम ये तीनों जो पुरुष एक बातें तीनों एक सही है। और ये सभी हुए कहाँ? जयपुर में। कब हुए थे? 1 से 5 फरवरी के मध्य हुआ था आयोजन का, वहां जयपुर में। और यहां पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था परीक्षित साहनी को दिया गया था। दोबारा देखो, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था आपके अर्पणा सेन को, उनका संबंध जयपुर से है। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड दिया गया था के सच्चिदानंद को। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइम ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया राजबंसल को। और 1 से 5 फरवरी को जयपुर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अवार्ड दिया गया था आपके परीक्षित साहनी को दिया गया। ठीक है। फिजी में आयोजित 12वीं विश्व हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और सीधे पेपर में आ जाते हैं, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है? फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में राजस्थान विश्वविद्यालय के, यानी किसके देखना? राजस्थान विश्वविद्यालय के कौन है? नंद किशोर पांडे। कौन होंगे ये? प्रोफेसर होंगे। पांडे साहब को विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के लिए विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। ध्यान रखना, फिजी में जो आयोजित अभी हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के नंद किशोर पांडे को विश्व हिंदी सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप पता होगा, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और फ्रांस के भी सर्वोच्च सम्मान आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में दिए गए। ध्यान रखना, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और फ्रांस, तो करंट की ध्यान रखना, हाल ही उनके सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार नरेंद्र मोदी को अभी 2023 में दिए गए हैं। ठीक है। और प्लेटिनियम अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पड़ेगा? आपके जोबने कहाँ पड़ेगा? आपके जयपुर में। ध्यान रखना, प्लेटिनियम अवार्ड किसे दिया गया था? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को, जोबने, जयपुर में। ठीक है। राज्य सरकार की ओर से इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, ये ध्यान रखना, बच्चों को मिलता है 8वीं 10वीं और 12वीं की जो टॉप करती है उनको मिलता है। राज्य सरकार की ओर से इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड कोटपुतली जयपुर की लक्षिता शर्मा और दिया अरोड़ा को दिया गया था। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड की शुरुआत पूछे तो आपके 2019-20 में, ध्यान रखना, 2 बन गए
इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड की शुरुआत पूछे तो आपके 1920 में शुरुआत हुई थी और लक्षिता और दिया अरोड़ा को क्यों दिया गया था 75,000, कितने 75,000 रुपये दिए गए थे। क्यों दिया गया? 10वीं 2021 के अंदर उन्होंने 100% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए। दोबारा सुन लो बात को। अभी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड किसे दिया गया? कोटपुतली जयपुर के लक्षिता शर्मा और दिया अरोड़ा को इन्होंने कितना राशि मिली? 75,000। 10वीं पास को 75,000 राशि मिलती है, टॉप करते हैं उसको, और जिले में 100% प्राप्त करने के लिए। फिर ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पुरस्कार ऐसे सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023। सबसे पहली बात तो है सुंदर कांति जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में? तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और लड़कों देते हैं मथुरा दास माथुर अवार्ड लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए है सुंदर कांति जोशी अवार्ड पुरस्कार। किसके क्षेत्र में? तो ये क्रिकेट क्षेत्र में। पढ़ उठा लेना, वहाँ पूछा हुआ है किस क्षेत्र में, नाम आया सुंदर कांति जोशी अवार्ड क्रिकेट महिला क्षेत्र में दिया जाता है, मथुरा दास माथुर पुरुष क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ महिलाओं के लिए 3 वर्ग है। एक तो आपके वर्ग है सीनियर वर्ग। कौन सा वर्ग है? सीनियर वर्ग में दिया गया सुमन मीणा को। एक आपके जूनियर वर्ग है, उसमें दिया गया था आपके सिद्धि शर्मा को। पहले हमेशा आपके 2 ही वर्ग थे महिलाओं के, सीनियर और जूनियर, लेकिन लड़कों के अंदर 3 वर्ग है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। लेकिन इस बार उन्होंने सब जूनियर यानी 14 वर्ष से कम वाले बच्चों के भी दिया गया है। उसमें दिया गया परल बगावत को। किसे दिया गया? परल बगावत को। ध्यान रखना, सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर में सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर में परल बगावत को। और सब जूनियर अवार्ड इस बार पहली बार दिया गया है। ये स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा पूरा सुंदरकांत जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में? महिला क्रिकेटरों के क्षेत्र में दिया जाता है। 3 प्रकार के पुरस्कार, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर। पहले 2 ही प्रकार के थे, सीनियर और जूनियर। ठीक है, तो सीनियर में दिया गया था सुमन मीणा को, और जूनियर में दिया गया सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर में दिया गया परल बनावत को। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, क्योंकि 2300 मिला नहीं अब तक, 23 वाला। वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां व्यास पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उसका उपन्यास भी ध्यान रखना कैसी है, उसका उपन्यास का नाम है पागल खाना के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है, 23वां अब तक मिला नहीं, 23 का मिला नहीं है। तो 32वां व्यास पुरस्कार कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन झुंझुनू। ठीक है ना, के बिरला फाउंडेशन देता है 32वां व्यास पुरस्कार। किसे दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। क्यों दिया गया? उसकी एक रचना थी, उपन्यास था, उसका नाम था पागल खाना। ठीक है, और 2023 ये इंपॉर्टेंट है, 2023 के सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन है? उसका नाम है अनीता बधेल। ये आपके अजमेर दक्षिण से अभी वर्तमान में विधायक है, ध्यान रखना। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक दिया गया अनीता बधेल को। विधानसभा कौन सी? अजमेर दक्षिण। लेकिन 2022 का पूछ ले आपसे पुराना, तो ये अमीन खान, ये शिव तहसील कहाँ पड़ेगी? आपके बाड़मेर में। कहाँ पड़ेगी? बाड़मेर। 2022 का दिया गया था अमीन खान को, और 2023 इंपॉर्टेंट है, अनीता बधेल को, अजमेर दक्षिण से विधायक है ये। ठीक है, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित, कौन सा आयोजित है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह। ठीक है, जल योद्धा श्रेणी में, कौन सी जल योद्धा श्रेणी में? सांबर जयपुर की गायत्री यादव को ये सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल योद्धा श्रेणी में सांबर जयपुर की गायत्री देवी यादव को ये सम्मानित किया गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लो, इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या जाता है। काफ़ी पुरस्कार तो मैंने पहले करवा चुका हूँ, कुछ पुरस्कार रह गए थे, इसमें ध्यान रखना। पहला ध्यान रखना, ये आपके प्रधानमंत्री अवार्ड किसे दिया गया था? ताराचंद मीणा को, जिला कलेक्टर उदयपुर के, किसके? मिशन कोटड़ा में जो सुशासन कार्य चलाने के लिए दिया गया था। और ई नाम पोर्टल को कौन सा अवार्ड मिला है? प्लेटिनम अवार्ड मिला है। कौन देगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसके तहत? डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत। ठीक है, और अशोक चांदना को वीमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार दिया गया अशोक चांदना को। और आपके राजस्थान के शिक्षक इमरान खान मेवाती को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्पणा सेन को, संबंध का जयपुर से। और आठवां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड दिया गया के सच्चिदानंद को।
और फिजी में आयोजित तो 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसके राजस्थान विश्वविद्यालय के डॉक्टर नंद किशोर पांडे को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। और इंदिरा प्लेटिनम अवार्ड श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपके जोबनेर जयपुर में इंदिरा प्लेटिनम अवार्ड दिया गया था आपके कोटविद जयपुर की लक्षिता शर्मा को और दिया अरोड़ा को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सुंदरकांत जोशी अवार्ड आपके देता क्रिकेट क्षेत्र में, वो भी महिला में 3 कैटेगरी, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। सीनियर में सुमन वर्मा, जूनियर में सिद्धि शर्मा और सब जूनियर में आपके पर्ल बाणावत को। और वर्ष 2022 का के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर ज्ञानचंद चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना के लिए। और वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ विधायक अनीता बदेल अजमेर दक्षिण से हैं। और जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कार दिया गया आपकी गायत्री देवी को। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा जानकारी दी गई वो आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट करंट की क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में खाली 1 लाइनर 10-10 मिनट का वीडियो और पुरस्कार मैं आपको करवा चुका हूँ। जितना भी सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।